सो मेरा नाम है जोरावर सिंह, यू शुड रिमेंबर दिस। तो आई आई डोंट केयर कि क्या कॉल करते हो आप लोग, कौन सर, आई लव इट। अच्छा, तो एनीवे, तो अभी क्या करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं MSE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट क्या चीज़ है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट का कहना है कि जब उसका पर्पस क्या है, पहले तो पर्पस उसका है कि आप लोग, ठीक है, आप लोगों को कुछ डाटा दिया होगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम x1 x2 x3 अप टू xn। अब आप जानना चाहते हो कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें कौन करने देता है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड। दैट इज़ अ फर्स्ट डेफिनेशन। इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, दैट इज़ अ वन ऑफ द डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन सुनो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, ठीक है, वो ये जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसे एज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को के जैसे प्रपोज्ड करता है, ठीक है। मतलब हम जो भी ऑप्टिमाइजेशन में हमने सीखा है, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द सेकंड डेफिनेशन। विद दीज टू डेफिनेशन इट मोस्टली कंप्लीट करता है कि क्या है ये चीज़, बट थोड़ा सा अभी भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई एम गोना एक्सप्लेन यू मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है उसका। हाँ, चाय पियोगे गाइस? गाइस चाय पियोगे? हाँ, नहीं, हाँ, पी लेते हैं बिना मीठे वाली। वो क्या कहते हैं, हम्म, इसकी वाला क्यों नहीं आया तुम्हारा ठीक करने वाला ना कूलर वाला है। मेरे मामे के लड़के लगते हैं, मामा नाराज हो गया, लड़के नहीं आए। जैसे तुम्हारी हरकतें नाराज रहना इज नॉट अ बिग डील फॉर देम। तो हम कहाँ पे थे? हम थे मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल। मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल कहता है, अच्छा डेफिनेशन कवर हो गई। अच्छा, तो बात ये है कि जब आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल को समझ लिया एक बार, तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, लेट्स लुक एट वन ऑफ देम। थोड़ा सा चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस्ट थिंग ये है मैक्सिमम लाइक्ली The purpose of maximum likelihood is to find the parameter value values that makes the observed data more likely to occur. मतलब given a number of coin tosses that you've done, let's assume that you've done this event for 10 times, and then in which 7 time head appears and other times, which is 3, okay, the tail appears. Now you want to estimate that how likely or is, so very good word would be, is the coin toss is biased or not. Why biased or not? Because if everything was okay, then it would be 50-50%. You could also say in this way, we want to calculate what is the number of, what is the probability of getting a head when a coin toss is
Done. So this is the purpose. The purpose we already have decided. Now we have to find the parameter that make the observed data more likely. Okay, and how it gonna happen? That's only possible. Okay, we gonna get 7 times head and 3 times tails only in a case where we have the probability that 70% of the time the coin will give the head, whereas you know other time tail. ओके फाइन. सो अगर हिंदी में समझ आया है कि अगर कॉइन टॉस किया है तो 70% आपका 70% आपका हेड आना चाहिए. इससे मतलब क्या है हमारा? इससे मतलब ये है कि अगर आपने किसी से बेट लगाई है, ठीक है, यार मैं एक कॉइन टॉस करूँगा और क्रिकेट के अंदर बारी आने वाली है आपकी, तो मुझे एक बताओ, अगर आपने हेड चूज़ किया और आपकी हेड की आने की पॉसिबिलिटी 70% थी, तो आपने कहा कि मैं चूज़ करूँगा कि मैं बैटिंग करूँगा या बॉलिंग करूँगा. कितना इम्पोर्टेंट है आईपीएल के अंदर, कितना इम्पोर्टेंट होता है, जब किस चीज़ में, क्रिकेट में कितना इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, सब लोग जिन्हें नहीं आता खेलना वो कहेंगे नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट इट मेक डिफरेंस, इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. तो अगर आप ये समझते हो कि अगर आपको पहली बैटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी नापना कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर वो कॉइन बायस्ड हो तो ये है कि जो टीम को पता है, जिसने प्रेजेंट किया है वो कॉइन, ठीक है ना, वो एक पहली बैटिंग हमेशा ज़्यादा पॉसिबली ले पाएगी. लेट्स अज्यूम यहाँ 70 ना होता तो 80 होता. 80 में तो हमारे ऐसा रहता है कि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. 80% क्या होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं. ठीक है, कहाँ 50, कहाँ 25, ठीक है ना, कहाँ 6%, ठीक है, कहाँ 80%. बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर रहता है 80%. 90 के पास में तो आप ये कह लो कि हाँ आप कुछ भी कर लो, आपके पास 10% चांस है और ज़्यादातर टाइम तो आप जीतोगे ही जीतोगे. ठीक है ना, तो वो चीज़ है. अब इसे कैसे क्वान्टिफाई किया जाए? जस्ट लाइक दैट. 10 में से यहाँ 7 बार तुम्हारा हेड आ गया, ठीक है ना. अगर बिल्कुल इक्वल होएंगे तो कुछ नहीं, हारोगे नहीं, जीतोगे नहीं. ठीक है, जैसे 1% भी ऊपर जाता है तो तुम्हारे जीतने की पॉसिबिलिटी हारने से ज़्यादा बढ़ जाती है. 80% पहुँचते हो तो मोस्ट लाइकली तुम जीत ही रहे हो. ठीक है, 90 पे पास में तो बिल्कुल यहाँ पक्का ही हो जाता है कि बस अगर हार भी गए, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है अगली इवेंट में फिर से जीत जाओगे. तो समझने की कोशिश करो कि कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रोबेबिलिटी को ढूंढना. ठीक. अब तो अगला जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, अगर ये चीज़ समझ आ गई आपको, तो अब दूसरी जो चीज़ समझनी है कि हम इसे एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं. जो एस्टिमेशन है वो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड के साथ में कर सकते हैं. ठीक है, आई in simple word, MLE chooses the model parameter that explain the data you observed. Okay, अब ये तो आपने समझ लिया कि छोटी सी चीज़ से तो हम शुरुआत करते ही करते हैं. ठीक है, ठीक है. अब इस चीज़ को कहाँ तक बढ़ाया गया. अभी आपने ये तो नाप लिया कि छोटी सी एग्जाम्पल क्या होती है, पॉइंट ऑफ क्या मतलब है यार. कई बार नहीं क्रिकेट खेलनी है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है यार,
ठीक है ना। तो मतलब क्या है इस चीज़ को, मुझे नहीं क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पहली बारी लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जानना कि हाँ मेरे चांसेस क्या हैं लॉटरी जीतने के लिए, मैं तो जीतने ही नहीं वाला, ज़्यादातर मेरे यहाँ खिलाफ ही रहेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं कार्ड खेलने, तो मोस्टली आप यही सब कुछ करोगे। तो अब इनसे भी बदतर चीज़ें होती हैं, आपको बीमारी लगती है, बीमार होते हो, कभी कभी टेस्ट करवाया है। जब आप टेस्ट करवाते हो वहाँ पे वो कहते हैं ना कि हाँ आपको 90% चांसेस हैं कि 90% चांसेस हैं, 90% लाइक्लीहुड है कि आपको ये बीमारी है। ठीक है, और नहीं भी हो सकती है। वो कहाँ से आ रही हैं वैल्यू, तो वो कहीं से आ रही हैं। ठीक है, और आप उसे कैसे समझो। ठीक है, तो आप चाहो या ना चाहो, ये एक एग्जांपल है। अब ये दूसरा एग्जांपल अभी मैं देता हूँ आपको। क्या पॉसिबिलिटी है कि कल सूरज इससे चढ़ेगा? व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी? कुछ तो हो ही गया, हो सकता है कि वो नहीं कल इससे ना हो वैसे चढ़ जाए। ठीक है, व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी? आप कैसे आइडेंटिफाई, किसी को बोला है कि व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ वहाँ पे है, तो उसे कैसे बोलोगे? 100% बोलोगे। ठीक है, तो पॉइंट इज कि कैसे हो सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई। आप लेट्स अज्यूम, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो, लेट्स से कि आपका ही कल जन्म हुआ, आपका जन्म कल हुआ है। ठीक है, और आप पहली बार सूरज देखते हो, क्या पॉसिबिलिटी है कि सूरज इधर से चढ़ेगा? क्या पता वो वैसे चढ़ जाए अगले दिन, आपने तो पहली बार देखा सूरज। ठीक है, तो आपने सारी जिंदगी देखा है। ठीक है, उस दिशा से सूरज को चढ़ते, तो आपने मान ली कि इसी दिशा से चढ़ता था। ठीक है, और आज आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि इधर से ही चढ़ेगा। ठीक है, बट ठीक है, क्या ये हमेशा से सच था? नहीं, आपके पैदा होते तो नहीं था, फिर वो कहाँ से सच हुआ था? क्या इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी तरीके से? हाँ, और ये चीज़ की जा सकती है विद द बेसियन थ्योरम। और वो भी कहाँ से ड्राइव हुई पड़ी है, उसका क्या रिलेशन है MLMSC के साथ में, मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल के साथ में? उसके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन। ठीक है, वो बहुत अच्छा रिलेशन लेके आती है इसके साथ में, मतलब कि चीज़ें कनेक्ट तो हैं। आप चाहो प्रोबेबिलिटी से भागना, सेट से भागना, आप नहीं भाग सकते हो, बट हाँ आप एरोगेंट होके छोड़ सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, मेरे सामने पड़ी थी चाय। ठीक है, और मैं एरोगेंट होके ये बोल सकता हूँ कि मेरे सामने तो चाय नहीं पड़ी। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो ट्रू नहीं। आप उसे हमेशा उसके आसपास में घूम के ऊपर से उसको टाप के निकल जाओ। ठीक, बट दैट डज नॉट मीन इन एनी वे दैट इट इज़ नॉट देयर, एंड इट ऑलवेज गोना बी देयर, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड। मैंने एक वर्ड याद किया था, तो आपको ये सुनना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंस। एनीवे, सो आगे चलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो। ओके, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? आई आई डी व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट? Oh, it should be an assumption. हाँ, एक जो प्रॉपर्टी वो कहते हैं, उसे कहते हैं आई डी। ठीक है, तो आई आई डी
सो एनीवे आईआईडी क्या है? आईआईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इंडिपेंडेंट का तो मतलब क्लियर है कि एक दूसरे के साथ में कोई भी इवेंट इन रिलेशन नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने इसे उठाया आयोडेक्स को, मैंने इसे ऊपर मारा, ठीक है, और मेरा जो नेक्स्ट इवेंट है, ठीक है, ऊपर मारने का पहले वाले के साथ में नहीं रिलेट करना चाहिए। मतलब अगर मैंने इसको मारा ऐसे तो वो डेफिनेटली एक रिलेशन में था, बट अगर आप हर एक इवेंट को क्लोज कर देते हो तब वो नहीं होता। जैसे कि कॉइन टॉस, जैसे कि मैंने एक आईडेक्स को उठा के ऊपर मारा और जब उसे मैंने पकड़ लिया, ठीक है, वो इवेंट ख़त्म हो गया। अगला इवेंट क्या किसी तरीके से पिछले इवेंट के साथ में रिलेटेड है? अब बोलोगे उसी हाथ से पकड़ दो तो उससे रिलेटेड नहीं होएगा, ठीक है। पॉसिबली हाँ, दुनिया में ऐसा है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ में रिलेटेड होती है, ठीक है, बट वो इवेंट के हिसाब से कुछ है ऐसा कि हाँ, लेट्स से कि मैंने उसे ऊपर मारा यहाँ पे और यहाँ से पकड़ के ऊपर को मार देता, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता, ठीक है, फिर ऊपर जाता, तो तुम्हें बात क्या था? जैसे मैंने मारा, मैंने नीचे पकड़ लिया, ठीक है ना, अगला क्या इवेंट उसके साथ में रिलेटेड था? नहीं था। पहला भी था, मैंने फोर्स लगाई, क्या वो पहले को सोच के लगाई थी? नहीं। दूसरे को क्या मैं उसके पहले के प्रपोर्शन में लगा सकता हूँ वो फोर्स? नहीं लगा सकता, इंसान नहीं कर सकते, ठीक है ना। पॉसिबली आप सोचोगे आप कर सकते हो, बट हम नहीं कर पाओगे, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा रेंडमनेस है, ठीक है, ओके। बट हाँ, एथलीट कर सकते हैं पॉसिबली थोड़ा सा पास में, बट हाँ, मोस्ट लाइकली तुम लोग नहीं कर पाओगे। सो एनीवे, तो पहली चीज़ तो आपको समझ आ गया कि इवेंट जो इंडिपेंडेंटली चलते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट चलते हैं का मतलब ये है कि कॉइन टॉस पहली होगी, कंप्लीट होगी, दूसरी कॉइन टॉस की ख़त्म होगी, तीसरी कॉइन टॉस की, वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओके। और सेकंड चीज़ आइडेंटिकल, ठीक है, आपने पहला जो कॉइन टॉस किया, ठीक है, वही कॉइन टॉस सेकंड पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका कॉइन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, पहले बार में आप 2 का सिक्का उड़ा रहे हो, ठीक है, दूसरे में पहले का सिक्का उड़ा रहे हो, 5 का सिक्का उड़ा रहे हो, फिर 1 का सिक्का उड़ा रहे हो, फिर 4 का उड़ा रहे हो, 8 का उड़ा रहे हो, 10 का उड़ा रहे हो, 20 का उड़ा रहे हो। 20 का तो नहीं आया, आ गया था ना, 4 का तो नहीं आया था पक्का। तो ये सारे सिक्के जब आप उड़ाते हो, ठीक है, तो आप ये इंडिपेंडेंट तो आप सेटिस्फाई कर रहे हो, बट आइडेंटिकल सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। तो आपको सिर्फ एक सिक्का उड़ाना है। अगर आपने एक इवेंट ले लिया है कि 1 का सिक्का लूँगा 1 रुपये का, तो आप एक ही सिक्का को बार बार इस्तेमाल करिए एक इवेंट के लिए, ठीक है। उसे आप बोलते हो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, आईआईडी, ठीक है। अब ये क्या है, क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब यह है कि इसे बोलते हैं हम एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ चीज़ें, प्रॉपर्टीज, आप कोई मॉडल या कुछ आप लगाते हो, ठीक है ना, वो जर्नल ट्रूथ नहीं होता। ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं है जो ये कहे कि मैं अगर ये फॉर्मूला दे दिया आप सब कुछ लगा लो, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ता है कि हाँ, अगर ये चीज़ ट्रू होएगी। जैसे आप कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हो, तो आपको कद्दू चाहिए, ठीक है, प्याज चाहिए, तो आप क्या करोगे, ठीक है, कद्दू प्याज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी कद्दू प्याज के बिना नहीं बन सकती। इसी प्रकार से जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, ठीक है, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है, वो 2 चीज़ों को मान के चलता है कि पहली चीज़ तो आपकी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, दूसरी आपकी होनी चाहिए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट इज़ द 2 थिंग्स। आप इसके बिना इसकी सब्जी नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब सेकंड चीज़ चलते हैं इसके बाद में आपने पहले तो दोनों चीज़ें मान ली, ठीक है। अब और भी बहुत सारी इसकी एजम्पशंस रहती हैं, बट ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात है। पैरामीटर्स इज़ आइडेंटिफाइबल, ठीक है,
Okay, different parameter value should produce the different probability distribution. There should only be one parameter that is best to explain the data. value की ऐसी बहुत सारी है, ठीक है, बट जो मेन चीज़ है वो इस चीज़ पे हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन जब हम पुट ही करते हैं उसके साथ में यहाँ हमने ये चीज़ तो पहले कवर हो जाती कि हाँ पैरामीटर्स इज आइडेंटिफाइबल, तो हम वो ऐसी कोई प्रॉब्लम पे नहीं लगाएंगे जहाँ पे हमें पता है अनआइडेंटिफाइबल है, ठीक है, वो हमें पता लग जाएगा सब। करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन, the true data true generating process belongs to the family of distribution you assume. If you assume data are normally distributed, the actual data should be approximately normal. If the model is wrong, the MLE estimate misleading. Okay, ठीक है, ओके कह रहा है कि हाँ जब तुम मॉडल लगा रहे हो किसी डाटा के ऊपर, अगर आप उसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हो, मतलब कि आपको मान रहे हो वो कुछ कौन सी देश से आए हुआ है, तो आप उसके देश उसी देश से आया हुआ है डाटा हमारा, समझ गए। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है या नहीं, बट हाँ आपको पता है कि किसी देश से अगर कोई डाटा आए तो वो इसी देश से आएगा, तो तभी उसे, ठीक है, हम आइडेंटिफाइबल मान सकते हैं, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन है उसकी। रेगुलरिटी कंडीशन, likelihood should be well behaved, it should be differential with respect to the parameter which is okay। क्या मैं समझा पाऊँगा आपको? नहीं। True parameter should lie inside the parameter space, not on the boundary in most standard theory, not in boundary in the most standard theory. Fisher's information should be finite and the positive. These conditions are need to be proved asymptotically, property of the MLE. देखो इसमें डिफरेंशियल वाली जो चीज़ है वो मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ, बट मैं जितना समझाने की कोशिश करूँगा उतना ही आप कंफ्यूज होंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो आप बस इसे ये मान के चलो कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी जब आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। आपका एक स्टेप रहता है बीच में, ठीक है, जहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना ही पड़ता है, ठीक है। आप नहीं ले पाओगे तो डेरिवेटिव तो आपकी MLE लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप चाहो या ना चाहो आप उस स्टेप को करते ही हो, ठीक है। तो अजम्पशन में डाल देना, ठीक है ना, दैट डज नॉट मीन कि आपने पहले ही उसे मान लिया है कि आपने कद्दू खरीद लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। आप कद्दू को काटते भी हो और उसके अंदर अगर कीड़ा निकला तो आप फेंक दो, ठीक। ये कीड़े वाली चीज़ है कि हाँ डिफरेंशियल है या नहीं है, ठीक है, कीड़ा है या नहीं है। अगर कीड़ा है तो क्या करना है, कीड़ा नहीं है तो क्या करना है, ठीक है, दैट इज द वन थिंग। एंड पैरामीटर शुड लाई इनसाइड द पैरामीटर स्पेस। ये थ्योरेटिकली थोड़ा सा काम करता है, बट ये भी डिफरेंशियल के बीच में आ जाएगा, ठीक है, जब वहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ आ गया, ठीक है। बेसिक ये है कि इंडिपेंडेंट हो इवेंट, ओके, आइडेंटिकल हो इवेंट, ओके, एंड उसके बाद में आप कोई भी डाटा को ऑब्जर्व किया हुआ डाटा को कुछ पैरामीटर्स उसके साथ में कुछ पैरामीटर्स ऐसे एस्टिमेट करते हो जिसके साथ में ऑब्जर्व डाटा को, ठीक है, ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। वो कम्प्लेक्स थिंग्स टू से, बट हाँ जो आप नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं समझ आया। आप जैसे जैसे समझ लोगे उसके बाद में ज़्यादा समझ आए। सो डोंट ट्राई कि मैं इनके जैसे बोलने की कोशिश करो, नहीं, ठीक है, बस समझो अभी। तो थ्योरी ख़त्म हो गई है इस वीडियो के साथ में, तो अगली वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊँगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं लिखना वाला काम। बाय बाय।